Hello बच्चों, let's see this question and here this question says read the information below and answer the question that follow। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है बेटा ये रीड करनी है और जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है वो आपको सॉल्व करना है। तो रीड करते हैं पहले अपनी इन्फॉर्मेशन को। द प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि MNCs विच देन सेल दीज अंडर देयर ओन ब्रांड नेम टू द कस्टमर्स। देखो, मल्टीनेशनल कंपनी को सामान को प्रोड्यूस करके सप्लाई किया जाता है और फिर मल्टीनेशनल कंपनी उन्हीं प्रोड्यूस किए हुए सामान को अपने ब्रांड नेम के साथ मार्केट में बेचती हैं। दीज लार्ज एमएनसीज हैव ट्रमेंडियस पावर टू डिटरमाइन प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी एंड लेबर कंडीशन फॉर दीज डिस्टेंट प्रोड्यूसर। अब जिनसे वो प्रोड्यूस करा के सामान मल्टीनेशनल कंपनी लेती है, वो प्रोड्यूसर्स को क्या प्राइस देना है, कैसी क्वालिटी का वो सामान बनाएंगे, डिलीवरी कैसे होगी, उनके काम करने की कंडीशन कैसी होगी, इन सबको कौन रेगुलेट करता है? मल्टीनेशनल कंपनी रेगुलेट करती है। उसके पास इतनी पावर होती है कि इन सबको डिसाइड कर सके, डिटरमाइन कर सके। Thus we see that there are a variety of ways in which the multinational company are spreading their production and interacting with local producers in various countries across the globe। तो हम देखते हैं कि कैसे मल्टीनेशनल कंपनी पूरी दुनिया के अलग अलग एरिया में, वेरियस एरियाज में जाकर अपना प्रोडक्शन स्प्रेड करने का कोशिश करती हैं। अब देखो, प्रोडक्शन इंक्रीज करने का उनके अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि बाय सेटिंग अप पार्टनरशिप विद लोकल कंपनीज। नंबर वन, या तो वो लोकल कंपनी के साथ में पार्टनरशिपिंग में हाथ मिला लेते हैं और फिर दोनों मिलकर काम करते हैं, या फिर यूजिंग द लोकल कंपनी फॉर सप्लाईज, या फिर लोकल कंपनी को बोलते हैं कि आप हमारे को सप्लाई करो सामान की, आप प्रोड्यूस करेंगे, हमें बना के देंगे, फिर हम उसे अपने ब्रांड नेम के साथ में बेचेंगे। ठीक है। तीसरा है क्लोजली कंपटीटिंग विद लोकल कंपनी और बाइंग दैम अप। या तो वो लोकल कंपनी के साथ में बहुत ही क्लोजली कंपटीशन करती हैं या फिर वो लोकल कंपनी को खरीद ही लेती हैं। कौन खरीद लेती है? मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि बड़ी बड़ी होती हैं कंपनियां। तो उस तरीके से अपने प्रोडक्शन को स्प्रेड और इंक्रीज करती हैं एमएनसी। एमएनसीज आर एक्सर्टिंग अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन प्रोडक्शन एट दीज डिस्टेंट लोकेशन। हर देश के अलग अलग एरिया में प्रोडक्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल है मल्टीनेशनल कंपनी का। एज अ रिजल्ट प्रोडक्शन इन दीज वाइडली स्प्रेड लोकेशन इज गेटिंग इंटरलिंक। और इस तरीके से ये देश के अलग अलग एरिया को, डिस्पर्स्ड लोकेशन को क्या करती हैं? इंटरलिंक करने का काम भी करती हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ एमएनसी। एमएनसी का एक और नाम क्या है? देखो, नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले आपको पता होना चाहिए कि एमएनसी क्या होते हैं। इतनी सारी हमने कहानी पढ़ी एमएनसी की, लेकिन डेफिनेशन भी तो पता होना चाहिए ना कि एमएनसी क्या है। देखिए, एमएनसी यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? मल्टी नेशनल कंपनी। ओके। मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि एमएनसी इज अ कंपनी दैट ओन और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन। यानी कि एक या इससे ज़्यादा देशों में जब मल्टीनेशनल कंपनी अपने ऑफिसेज स्टैब्लिश करती हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन को ओन करती है, तो ऐसी कंपनी कहलाती है मल्टीनेशनल कंपनी। नाम से पता लग रहा है ना, मल्टी मतलब बहुत सारे, नेशन मतलब देश, बहुत सारे देशों में जो कंपनी होती है जहाँ पे वो अपना प्रोडक्शन कंट्रोल करती है, ओन करती है, वो कंपनी कहलाती है मल्टीनेशनल कंपनी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर एमएनसी। एमएनसी का और क्या नाम हो सकता है? आपके ऑप्शन है ट्रांस नेशनल कॉरपोरेशन, डोमेस्टिक कंपनी, या फिर मल्टी रीजनल कंपनी, या नन ऑफ द अबव। देखो, डोमेस्टिक कंपनी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी वो होती है जो अपने ही देश की बाउंड्री के अंदर होती है और देश के लिए प्रोडक्शन करती है, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। तो अगर डोमेस्टिक कंपनी नहीं है तो आपका ऑप्शन डी भी एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये भी इसका सही आंसर नहीं है। ठीक है। अब आपको इन दोनों में से कोई सा एक बताना है। आप में से बहुत बच्चे सोचेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनी है तो मल्टी रीजनल लिख दो, रीजन में भी तो होती है वो अलग अलग। तो ऐसा गलत है। ये स्टेटमेंट मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत इसलिए क्योंकि ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन का सही आंसर है। ट्रांसनेशनल मतलब अलग अलग देशों में फैला हुआ कॉर्पोरेशन। ठीक है। तो मल्टीनेशनल कंपनी भी तो अलग अलग देशों में फैली होती है, अपनी प्रोडक्शन यूनिट स्टैब्लिश करती है। दैट इज वाई मल्टीनेशनल कंपनी को ट्रांसनेशनल कंपनी भी कहा जाता है, TNC। Okay, so option A is your final answer over here. I hope you understood it well. Best of luck.